इस सच्चे दरबार में जो आते हैं वो लौट कर नहीं जाते हैं। ये नहीं माने लौट कर तो जाते ही हैं, लेकिन जो अपनी मुरादें लेकर के आते हैं उनका मुराद हमेशा पूरा हो जाता है। आया जो इस दर पे सवाली न गया, और झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया, खाली न गया साथ संगत। तो आज ये माता सुदीक्षा का ऐसा दरबार है कि ये माँ ममतामयी इतना जो है कि बच्चों को अपनो प्यार दुलार देती हैं, सत्कार देती हैं कि हर गलती को माफ कर देती हैं। लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, माता कुमाता नहीं होती कहा गया है, लेकिन पूत कपूत हो जाते हैं। माता कुमाता नहीं होते लेकिन पूत कपूत हो जाते हैं। क्यों पूत कपूत हो जाते हैं? कि पूत 3 प्रकार के होते हैं, एक पूत, एक कपूत और एक सपूत। कपूत कौन होता है, सपूत कौन होता है और पूत कौन होता है? पूत वो होता है कि जो अपने माता पिता के साथ रह करके माता पिता के चरणों में वास करके उनका सम्मान दे, उनको किसी भी प्रकार का दिल के अंदर ठेस न लगे बच्चे के द्वारा, और वो माता पिता बड़े खुश होते हैं। फिर भी माँ को अगर कोई पुत्र जो है गाली भी दे देता है, फिर भी माता माता ही है। लेकिन सपूत कौन बेटा होता है? कि जो माता पिता अपने अचल संपत्ति को बनाए हैं, उनको परवरिश करने के लिए, पेट पर्दा जो है कि पालन करने के लिए, तो वो बेटा जो है उनको बरकरार रखता है और माता पिता के चरणों में हमेशा सम्मान दे करके उनका आदर सत्कार करता है, और किसी प्रकार की धोखाधड़ी में नहीं पड़ता है। हमेशा अपने परिवार के साथ अच्छे कर्म करते हुए वो माता पिता को हमेशा सम्मान ही सम्मान देता है। और पूत सपूत हो गया। कपूत कौन होता है? कपूत तो होता है जैसे मान लीजिए माता पिता कहते हैं कि बच्चे तुमको अच्छा काम करना है, वो माता पिता को उल्टे गाली दे देगा। माता पिता कहेंगे बच्चे तुमको गलत काम नहीं करना है, जाकर शराब पी लेगा, जाकर जुआ खेल लेगा, जाकर जो है कि दारू पी लेगा, कोई भी चोरी चमारी कर लेगा और अपने घर की संपत्ति को बर्बाद कर देगा। जो माता पिता बरकरार रखते हैं उसको भी वो खत्म कर देगा। तो पूत सपूत और ये हो गया कपूत, जो कि अपने माता पिता का आदर सम्मान सत्कार नहीं करता है। और माँ एक ऐसी ममता होती है, अपने आंचल में बच्चों को हमेशा सुख और शांति से पाल करके रखती है। जैसे माँ का उपमा दर्जा देखिए कि माँ अगर बर्तन मांजते रहती है, अगर बच्चा सोया है खाट पर कहीं भी, लेकिन उसका हमेशा ध्यान बच्चे पर रहता है। बर्तन तो मांज रही है लेकिन माता का हमेशा ध्यान बच्चे पर रहता है। और जैसे देखिए कि माता पिता का उच्च दर्जा होता है, सबसे महान होता है, और उसके साथ साथ भाई और भाभी का भी दर्जा होता है। जैसे बड़े भैया होते हैं तो पिता तुल्य हो जाते हैं, बड़ी भाभी होती है तो वो माता के समान रहती है, लेकिन उसको माता का दर्जा दिया जाता है। और ये नहीं कि कुछ लोग तो गाली गलौज भी देते हैं, भाभी कहते हैं, भैया कहते हैं, उनको भी अपशब्द कर देते हैं। आज देखिए जैसे एक कीर्ति जो है कि कायम है, राम लक्ष्मण सीता, पुरुषोत्तम राम आज जो है कि अपने भाई लक्ष्मण के साथ हमेशा रहते थे, और लक्ष्मण जी पुरुषोत्तम राम और माता जानकी को, सीता को हमेशा माता के ही निगाह से देखते थे। उसी तरह से अपने परिवार में उनको देख करके सीख होनी चाहिए कि एक छोटा भाई है, अगर भाभी है तो उसको भी हम उसी तरह से सम्मान करें, उच्च दर्जा दे करके। ये नहीं कहीं से आए जनबा, अगर हमारा देवर पानी मांगा तो कहीं जाके ले लेता, ना लेके पी ले,
प्यार से बोला धन निरंकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में अगर एक जो है कि हंसी होती है तो मुस्कान होता है, वो मुस्कान ये अधरों पर ओठों पर होता है कि कोई अगर आ चाहता है इस नज़रिए से देख ले तो अगर आप केवल सिर्फ सम्मान कर दीजिए मुस्कान से तो उसके बड़ा और कोई महान नहीं होता है। उसमें हमारा परिवार जो है खुशहाल रहता है, सुख और शांति रहती है, आदान प्रदान मिलता है। माता पिता कहा गया है कि माता बाढ़ पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। माता पिता के ही आशीर्वाद से, माता पिता के रहमो करम से, माता पिता के दया दृष्टि से ही बच्चे आगे जाते हैं और हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक रहना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जो है माता पिता को अनदेखी करके अनादर करते हैं। आज माँ का दर्जा हमेशा हमेशा से ऊंचा रहा है और रहेगा है भी। तो हम लोग को ऐसा होना चाहिए परिवार कि अगर अगल बगल के भी लोग देखें तो वो देख करके आपके कर्मों के द्वारा वो सीख पावें कि उनके देखिए बच्चे जो है कि अपने माता पिता को बहुत सम्मान देते हैं और अपने भाभी भैया को बहुत सम्मान देते हैं, अपने बहन को बहुत सम्मान देते हैं। उसी तरह से हम लोग भी ऐसा कर्म करें कि ताकि देखने वाले कहें कि नहीं ये परिवार बहुत शुद्ध है, सक्षम है, सुख शांति से रहता है, इनके अंदर किसी प्रकार की क्रोध नहीं है और लालच नहीं है, सच्चाई है। कहा गया है कि यही जो सच्चाई है वो सच्चा ही रहता है। और ये भी कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से साथ संगत। अगर कितना ही सुंदर आप इस कागज के फूल को गुलदस्ता को बना करके सजा कर रख दीजिए लेकिन उसमें सुगंध नहीं आएगी। और अगर ये फूल छोटा ही फूल है, सही फूल अगर रख दीजिए तो वो इतना सुंदर सुगंध आएगा, इतना सुंदर लगेगा कि आपका ये मन भी खुश हो जाएगा। साथ संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।